This is class 9 geography lesson number 3 and lesson is drainage. The term drainage describes the river system of an area. किसी भी किसी भी क्षेत्र में जो रिवर सिस्टम है, तो वाटर जहाँ से आप ड्रेन होके जाता है, निकासी होती है उसकी, उसको बोलते हैं ड्रेनेज. तो यहाँ पर देखिए, लुक एट द फिजिकल मैप. You will notice that small streams flowing from different directions, they come together to form the main river. अब जो कई बार क्या होता है कि जैसे आप माउंटेनियस रीजन्स में देखते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो छोटी छोटी रिवुलेट्स होती हैं, मतलब छोटी स्मॉल रिवर्स होती हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म अ मेन लार्ज रिवर which ultimately drains into a large water body such as lake or a sea or an ocean. ये जो रिवर से जो वाटर होता है, ये ड्रेन होकर के ये कहाँ पर एंटर करता है, लेक, सी और या ओशन में. द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. एक नदी जो है वो उसका जो पूरा एरिया वो ड्रेन करती है, मतलब उसको वाटर वहाँ से होता हुआ किस किस एरिया से होता हुआ वो ओशियन में जहाँ तक मिल जाता है, वो सारा एरिया जो वो कवर करती है, उसको ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट द, यहाँ पर देखिए गंगा रिवर के लिए जैसे लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए a closer observation on a map will indicate that any elevated area, कुछ ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है, such as a mountain or an upland, जो plateau region होता है वो upland होता है, separates two drainage basins, वो दो drainage basins को separate करता है. Such an upland is called water divide. उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं. फिगर 3.1 में यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको, तो देखिए वेट, वाटर डिवाइड्स द टू एरियाज. तो यहाँ देखिए स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी जा रही है, और उसके बीच में कुछ एरिया जो एलिवेटेड है, एलिवेटेड मतलब जो थोड़ी ऊंचाई पर है, वो वाटर डिवाइड कहलाता है. और वाटर डिवाइड कहलाता है ये स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी के बीच में ये एरिया है. तो दिस इज स्ट्रीम ए एंड दिस इज स्ट्रीम बी. और यहाँ पर ड्रेनेज एरिया, जैसे देखिए ड्रेनेज बेसिन क्या कहलाता है, जैसे यहाँ से देखिए जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स है, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स आर दियर, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरी. ट्रिब्यूटरीज मतलब जो स्ट्रीम्स एंटर होती हैं रिवर्स में और एक मेजर लार्ज रिवर फॉर्म करती हैं, मतलब कुछ जो सहायक नदियाँ भी बोलते हैं उनको हिंदी में, वो नदियाँ क्या आती हैं उस बड़ी रिवर में मिल जाती हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शाखाओं में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना, उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं. तो यहाँ पर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर. अमेजन रिवर जो है उसका जो बेसिन है, वाटर बेसिन, वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है अमेजन. और आपने ये पढ़ा भी होगा, नाइल जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और अमेजन जो है वो बिगेस्ट रिवर है. विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? आई थिंक इट्स गंगा. ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो आप यहाँ पर इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द. तो यहाँ पर अब देखिए हम इंडिया का हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक गॉर्ज वर्ड यूज़ हुआ है. देखिए क्या होता है ये हम डिस्क्राइब करेंगे बाद में. इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. भारत की जो नदियां हैं उनको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहली हिमालयन रिवर एंड नेक्स्ट आर पेनिनसुलर रिवर्स. देखिए, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द इंडिया, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. देखिए, हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो स्नो फेड रिवर होती हैं. एज यू नो, जो वहाँ ग्लेशियर्स होते हैं हिमालयंस में, वहाँ से जो स्नो मेल्ट होती है वो रिवर्स वहाँ से अराइज होती हैं. तो दे आर हिमालयन रिवर्स, दे आर राइज फ्रॉम द स्नो ग्लेशियर्स. तो और यहाँ पर दूसरी रिवर्स जो है पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं. ये रिवर्स जो हैं ये प्लेट्यू रीजन्स में हैं, तो ये इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है. और देखिए हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती है. पेरेनियल मीन्स
वो दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उनमें पानी रहता है. दीज रिवर्स दे रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. जो पूरे माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो कवर्ड ग्लेशियर्स हैं, तो वो सारे जो ग्लेशियर्स हैं, जब स्लोली स्लोली सन की रेज उन पर पड़ती हैं तो वो मेल्ट होते हैं. स्लो स्लो मेल्टिंग से वाटर जो जो होता है वो रिवर्स में जाता है, और धीरे धीरे वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर वाटर रहता है. तो द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र कहाँ से अराइज हो रही है, और यहाँ पर तिब्बत पोर्शन से, यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र अराइज हो रही है, और गंगा का ओरिजिन यहाँ देखिए नेपाल से ऊपर जो यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ से चाइना में यहाँ पर ये अराइज हुई है ब्रह्मपुत्र, और देन इट कम्स इनटू द इंडिया, बांग्लादेश में एंटर हुई है, देन फिर वेस्ट बंगाल से ये बे ऑफ बंगाल में ये फॉल हुई है. तो यहाँ पर दीज आर दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. क्या बनाते हैं, ये माउंटेन्स को कट करते हैं और बड़े बड़े मतलब उनको कट करके कंटिन्यूस वहाँ से वाटर जब ड्रेन होता है तो एक खाई सी बना देती है. गॉर्जेस बोलते हैं. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेस फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. हिमालयन रिवर्स का ना बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करते हैं ये. दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स. वो इरोजन भी माउंटेन्स के जो एरिया होते हैं उसको ये इरोड करते हैं. उसके जो मतलब इरोजन होते हैं सॉइल को बहा कर ले जाती हैं, और कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड. सिल्ट और सैंड जो होता है उसको बहुत सारा उसको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं. इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फॉर्म्स meander. और यहाँ पर देखिए देखिए हिमालयन जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं दे आर शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट. ये जो कुछ होती हैं ये सेंट्रल हाईलैंड जो मालवा या दक्षिण के पठारों से बनती हैं, और टूवर्ड्स द फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट. कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स. तो यहाँ पर नर्मदा, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्ण, ये नर्मदा रिवर जो है ये सेंट्रल हाईलैंड से मूव करती है. और most of the rivers of peninsular India they originate in the western Ghat and flow toward the Bay of Bengal. तो यहाँ पर देखिए Himalayan rivers. Major Himalayan rivers are the Indus, Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. इनकी कई नदियाँ इनमें सहायक नदियाँ इनमें मिल जाती हैं, और ये रिवर सिस्टम प्रोड्यूस करती हैं. और रिवर जो इंडस रिवर सिस्टम है, सिंध नदी का जो रिवर सिस्टम है, तो ये इंडस रिवर इट राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर झील के पास ये तिब्बत से निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट पश्चिम की ओर चलते ये इंडिया में लद्दाख रीजन में जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर ये एंटर होती है. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट. तो यहाँ पर several tributaries Jaskar, Nubra, Shok and the Hunja they join it in the Kashmir region. The Indus flows through Baltistan and Gilgit और बाल्टिस्तान जो पीओके एरियाज़ हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ से ये यहाँ से होते हुए ये सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के साथ मिल कर के ये कहाँ पर गिरते हैं अरब की खाड़ी में. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं